नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है भ्रम से बाहर आए। यानी बहुत सारा सा आज के समय में लोगों को लगने लगा है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब कुछ सिर्फ उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है। उनके वो बहुत बड़े भ्रम में हैं। उनको लगने लगा है कि ये सारी दुनिया जो है वो उनके द्वारा संचालित हो रही है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ये उनका भ्रम है। उनको लगता है वो चाहेंगे तो दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं। सारी पावर उनके हाथ में है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को बदलने में सिर्फ वही सक्षम है। एक हद तक व्यक्ति सक्षम है, ये माना जा सकता है कि एक हद तक व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसके कार्य चल सकते हैं, लेकिन एक हद तक। उसके बाद नहीं। उसकी पावर एक हद के बाद खत्म हो जाती है। जहाँ व्यक्ति जैसे ही व्यक्ति अपने आप को भगवान समझना शुरू करता है, जब भी उसके अंदर उसे लगने लगेगा कि मैं भगवान हो गया, मेरे द्वारा सब चीज़ें हो सकती हैं, या मेरे द्वारा सब चीज़ें हो रही हैं, या ये मेरे द्वारा परिवार चल रहा है, ये चीज़ें मेरे द्वारा चल रही है, ये दुनिया मेरे द्वारा चल रही है, ये जो चीज़ें उसके आसपास चल रही होती हैं वो उसको जब भी ये लगने लगता है ये चीज़ें मेरे बिना नहीं चल सकती, ये सृष्टि मेरे बिना नहीं चल सकती, ये काम मेरे बिना नहीं हो सकता, यदि मैं चाहूँ तो दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे होते हुए किसी में इतनी ताकत नहीं कि इस दुनिया में इस चीज़ में कोई कुछ भी कर सके, या जो कार्य वो कर रहा है उसमें कोई उसके खिलाफ जा सके। ऐसा व्यक्ति का भ्रम है। क्योंकि ये सबसे बड़ी मूर्खता की पहचान है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान मान बैठे, जबकि सच तो ये है ही नहीं ना। सच तो ये है कि जिसके लिए जिस चीज़ पर आप इतना विश्वास दिखा रहे हैं, उस चीज़ को एक ही पल में आपसे छीना जा सकता है। एक ही पल में आपकी मृत्यु हो सकती है। एक ही पल में आप विक्षिप्त जैसी स्थिति में आ सकते हैं, यानी पागलों जैसी स्थिति में आ सकते हैं। एक ही क्षण में आप जो कुछ काम कर रहे हैं वो काम समाप्त हो सकता है। एक ही पल में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है, और हिलता है तभी युग पूरा बदल जाता है। ब्रह्मांड बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, तब पूरा युग परिवर्तन हो जाता है। तो जब एक पल में इतना सोचिए, हमें तो ये दिख रहा है ना कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ी चीज़ें तो शायद हमें लगता है कि ये थोड़ी चीज़ें तो बदलाव हो सकता है, थोड़ी चीज़ें तो ख़राब हो सकती हैं, लेकिन एक पल तो ऐसा भी आता है जब सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, सारी चीज़ें फिर शुरू होती हैं, और उन सारी चीज़ों के बीच में उन सारी चीज़ों की समाप्ति के बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमको कई बार ये पता लगा है कि जब लोग आकाश पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर पानी का मिलना, वहाँ पर जिस तरह की भूमि दिखाई गई है, तो एक तो भूमि ये बता रही है कि यानी व्यक्ति को टिकने के लिए, कहीं खड़े होने के लिए आधार की ज़रूरत होती है। बिना आधार के कोई चीज़ जो है वो खड़ी नहीं हो सकती, कोई चीज़ टिक नहीं सकती। यानी बेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब बेस है, तो इसका मतलब जो सत्य बताया जाता है कि 7 लोक, तो वो लोक ही है एक जिस पर दुनिया थी, लेकिन आज दुनिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी था, पानी के निशान मिलते हैं, पानी की स्थितियाँ मिलती हैं, पानी भी पाया गया है। इसका मतलब यदि वहाँ पर दुनिया बसने की बात कही जा रही है तो पानी का होना तो ज़रूरी है, हवा का होना ज़रूरी है, चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हैं। वहाँ पर भी एक समय वो सृष्टि थी, वहाँ पर भी दुनिया का एक
हिस्सा जो है, यानी दुनिया, एक दुनिया वहाँ पर भी थी जो आज नहीं है। तो पूरी दुनिया आखिर कैसे समाप्त हो गई? और ये भी सुनते हैं कि नीचे पाताल लोक होता है, और देखा भी जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो द्वारका नगरी है वो समुद्र में समाई हुई दिखाई देती है। जा कर के लोगों ने देखा है। ऐसे ही बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो कि समुद्र में तो नहीं है, लेकिन नीचे जा कर के देखा जा सकता है कि लोग नीचे रह रहे हैं। लोगों ने देखा है और बहुत सी चीज़ों का पता लगा है। इसका मतलब ये है कि नीचे भी लोगों के रहने की व्यवस्था है। जबकि देखने में तो ये आता है कि जब हम कहीं पहले पानी को की खोज करते थे तो हमें ये लगता था कि कुछ मीटर नीचे ही पानी मिल जाएगा। अब कुछ मीटर नहीं, अब तो बहुत काफ़ी सा नीचे जा कर के तो जो है वो वहाँ पर तो जैसे अब जो मेट्रो बन रही है, चीज़ें बन रही हैं, वो बनाई जा रही हैं। हमारे सामने ही हम देख रहे हैं कि चीज़ें बन रही हैं। यानी इतने नीचे तक तो जा कर के पानी है नहीं, या पानी को निकाला जा सकता है, यानी एक सीमा तक ही पानी है। तभी तो पानी को वहाँ से हटाया जा सकता है। यदि पानी बराबर वहाँ पर रहता तो वहाँ से हटाना संभव नहीं था। तो उस पानी और भी नीचे चला गया वो। इसका मतलब वो उसका जो आधार था वो जो और नीचे चला गया। हम जा रहे हैं वो मूल रूप से आधार नहीं है, और इसीलिए क्योंकि वो आधार नहीं है इसीलिए भूकंप आते हैं। भाई जो चीज़ इस वैसी होगी, ठोस होगी, वो चीज़ हिल ही नहीं सकती। यानी नीचे से जब बहुत जगह ऐसा पता लगता है कि नीचे चूने की खादान है और ये, लेकिन वो कोई भी किसी भी तरीके की खादान हो तो पानी से मिलेगी तभी वो हिल सकती है। या फिर नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ नीचे चली जाती है, या जो सृष्टि की जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चीज़ें प्रत्यक्ष में हमें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कभी भी बदल सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी इस दुनिया में यदि किसी को लगता है कि उसके बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, तो पहली मूर्खता तो उसकी यही है कि वो दुनिया को अपने अधीन समझ रहा है, दुनिया को बदलने की ताकत अपने अंदर समझ रहा है। दुनिया तो क्या बदलोगे, अपने एक घर को बदल के दिखा दो। दुनिया तो बदलने की बात बहुत बड़ी बात कह दी। एक घर को नहीं बदल सकते, एक घर पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। जब तक आप अधिकार नहीं जताते तब तक वो चीज़ आपके ऊपर रहती है, आपके पास रहती है। जैसे ही आप अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, जैसे ही ये बात कहते हैं ये चीज़ मेरी, वो चीज़ आपके हाथ से गायब हो जाती है। वो चीज़ें आपके पास से चली जाती हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका पद हो, चाहे कुछ हो, वो चीज़ें आपके हाथ से आपके सामने ही सामने चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? या आप ही उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, यानी आपको उस दुनिया से अलग कर दिया जाता है, उस जगह से हटा दिया जाता है, यानी किसी भी तरीके से वो चीज़ से आपको अलग कर दिया जाता है। और प्रकृति ये दिखाती है कि आपके बिना ये चीज़ हो सकती थी। आप इसको नहीं चला रहे थे, बल्कि चलाने वाला कोई और था। आपकी कोई भी सत्ता नहीं है, आपकी कोई भी चीज़ नहीं है। आप जिसको पैसा समझ रहे थे वो पैसा नहीं है। आप सिर्फ चला रहे हैं, वो आपको मिल रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन आप यदि ये समझते हैं कि ये सारी दुनिया, सारी चीज़ें आपकी हुकूमत से चलेंगी, आपकी वजह से बच्चे पल रहे हैं, आपकी वजह से पड़ोसी पल रहा है, आपकी वजह से आप कुछ करने में सक्षम है, जहाँ आपके अंदर इस अहंकार का जन्म होता है, वहीं आपका जो है एक तरीके से हम कहते हैं पतन शुरू हो जाता है। कई बार तो पूरी तरह विनाश ही हो जाता है। कई बार ये है कि धीरे धीरे व्यक्ति खत्म होता है, कई बार धीरे धीरे खत्म होता है, कई बार एकदम समाप्त हो जाता है। जिस तरह की स्थिति होती होगी शायद उसी तरीके का परिणाम भी होता होगा। तो जीवन में आप व्यक्ति को ये लगता है और उसको लगता है कि मैं नहीं तो ये काम होगा कैसे, मेरे ना होने पर ये काम कैसे होगा। अरे आपके ना होने पर काम होता है, तभी तो पहले भी
आप नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, आप हैं तब भी ये दुनिया चल रही है, आप नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। सारे काम होते रहेंगे, आपकी जगह दुनिया में कोई और चलाएगा। ये बात गीता में प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को समझाई, बार बार समझाई उन्होंने, कृष्ण ने, कि मैं तो तुमको सिर्फ इसके निमित्त में खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारे को इस युद्ध का विजेता बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इस युद्ध में खड़ा कर रहा हूँ, वरना ये सारे लोग तो मृत हैं। और मृत कहने का मतलब ये नहीं था कि ये मृत हैं, मृत कहने का मतलब है कि जितने लोग संसार में आए हैं उनकी मृत्यु तो निश्चित है। चाहूँ तो मैं इनको एक पल में ले लूँ मृत्यु, अभी इसी से पल तुम खड़े हो, ये लोग ऐसे ही हथियार कर लिए खड़े रह जाएंगे, यूं ही खत्म हो सकते हैं। ये इसी तरीके से पत्थर बन सकते हैं। जब अहिल्या पत्थर बन सकती है तो ये सारे लोग युद्ध के मैदान में भी पत्थर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जिनको तुम समझ रहे हो। तो ये सारा भ्रम है जिसको कि व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार में। अभी भी आप देख रहे हैं अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, ये यही चीज़ बता रही है, एक तरीके से व्यक्ति को उस भ्रम के बारे में ही बता रही है। जो व्यक्ति आज ये समझने लगा कि ये सब काम मेरे द्वारा किए जाते हैं, तो अब वो चीज़ आ गई है, वो यही बता रही है कि ये जो जिन कामों को तुम मान रहे हो कि तुम्हारे द्वारा करने वाले, वो काम तो चुटकी में हो सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले से एक चीज़ है बनाई हुई, उस पर काम कर रहे हो। काम तो असली कुछ और है जिसके तुम नियंता नहीं हो, नियंता कोई और है। वो बात है, सिर्फ व्यक्ति को समझ में ये बात आती है, लेकिन बहुत बाद में आती है। जनरली होता यही है कि जैसे ही व्यक्ति के पास कुछ चीज़ें होती हैं, व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। ये तो सामान्य व्यक्तियों की बात है। यदि व्यक्ति उससे बड़ी स्थिति में पहुंचा है तो निश्चित रूप से फिर ये मानना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो अहम का लेवल है शायद बहुत, यानी उसके अंदर जो अहंकार आया तो लेकिन बहुत बाद में आया, या फिर ईश्वर ही चाहते थे कि उसकी उन चीज़ों को इतना बढ़ाया जाए कि उसको असली सच का पता लग सके। लेकिन तब तक व्यक्ति बहुत सारी गलतियां कर सकता है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अच्छी बात तो ये है कि आपको पहले ही समझ करके कार्य करना है। जिस तरीके से आप एक ऑफिस में जाकर अपनी भूमिका में रहते हैं, जब भूमिका में रहता है व्यक्ति तो गलतियां नहीं होती उससे, वो भी समझदारी से कार्य करते हैं। उससे गलतियां होती हैं तो वो मानता है कि ये गलती मुझसे हुई है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उसको कि ये गलती मुझसे हुई है, चाहे जाने से हुई या अनजाने से हुई, बात अलग है, लेकिन गलती हुई है ये स्वीकार करना पड़ता है। और हर समय अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति को संसार में भी अलर्ट मोड पर ही रहना चाहिए। हमेशा ये मानना चाहिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे संतान हो या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, वो सब, उन सबके साथ हम एक भूमिका ही अदा कर रहे हैं। तो यदि हम अलर्ट मोड में हैं तो उन गलतियां होने की संभावना कम से कम होगी। फिर सजगता से रहेगा व्यक्ति, और यदि सजगता से रहेगा तो गलतियां नहीं होंगी, या होंगी तो कम होंगी। सावधानी हटी और कुछ ना कुछ गलत हुआ, निश्चित है ये। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। अपने आप को सिर्फ कर्ता मान करके व्यक्ति को कार्य को संचालित करना है। जब आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो पहली बात तो आपके काम आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ईमानदारी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप किसी के संरक्षण में, जब आप किसी के अंडर में कार्य कर रहे हैं, आपसे गलतियां होने की संभावना कम होगी। आपको डर है कि कोई देख रहा है आपको, और जब आप इस डर को हटा देते हैं तभी आप अधर्म पर जाते हैं, तभी आपसे गलतियां होती हैं, तभी आपसे चूक होती है। चूक वहीं होगी जहां आपने अपने आप को
अपने आप को कर्ता मान लिया, वहीं आपको से चुप हो जाएगी। जहाँ आपने मान लिया मैं ही तो हूँ, मुझे देखने वाला कौन है, मुझे तो कोई जज कर ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, जज तो आप किए जा रहे हैं। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों, चाहे आप कुर्सी पर ना बैठे हों, जज तो आप हमेशा किए जाते हैं। और काम आप यदि आपको किसी बड़ा पद मिला है तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में प्रगति हुई है। आपने कुछ अच्छे कार्य किए जिसके कारण ईश्वर ने आपको वो इनाम दिया है। वो इनाम है आपके कार्यों का। और वो भी उसका परिणाम है कि यदि आपको उससे कुछ चूक होती है तो फिर आपको दंड भी दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो आपको हमेशा पहले से ही यदि आप सिर्फ काम मान करके काम करेंगे तो गलतियां भी कम होंगी जीवन में। जीवन में फिर जितने भी चीज़ें हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से अपने कार्यों को कर पाएंगे, अपने जीवन को ज़्यादा संपन्नता से संपन्न कर पाएंगे। आपके कार्यों में कुशलता आएगी, आपके व्यवहार में कुशलता आएगी, आपके जीवन में कुशलता आएगी। आपको जीवन में बहुत चीज़ें कभी होंगी ही नहीं जिनके कारण से व्यक्ति के सिर पर जो है वो एक जो कहते हैं ना कि एक उद्दंडता सवार होती है। जहाँ उसको उद्दंडता कब होती है? जब व्यक्ति सामने वाले को कमज़ोर और अपने आप को एक परम शक्तिशाली समझ लेता है, तो वो उद्दंडता करना शुरू कर देता है। उसको लगता है सामने वाला मेरे सामने कुछ नहीं, मैं सब कुछ। जैसे ही ये चीज़ होती है तभी उससे गलतियाँ होती ही होती हैं। और जब गलतियाँ करता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी हो, दंड निश्चित रूप से मिलता है। असफलता का मुंह निश्चित रूप से व्यक्ति को देखना पड़ता है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर रहे, चाहे किसी भी काम को करे, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उस समय उससे गलतियां होंगी, चूक होगी। और यदि समय रहते उसने कार्य को संभालने की कोशिश की तो निश्चित रूप से वो बदल भी जाता है, उसके कार्यों में सफलता भी आती है। सामाजिक जो व्यवहार है उसमें भी उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, निश्चित रूप से आता है। और ये इस पर कार्य करना ही एक व्यक्ति की पहचान है कि हाँ, व्यक्ति बड़े होने का मतलब ही है कि आपके अंदर वो कुशलता पैदा हो गई। अब आप समझ गए, बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम बड़े हो गए। किससे? उम्र से बड़े हो गए। किससे बड़े हो गए कि हमें एक जॉब में एक बड़ा पद मिल गया। पद मिलना बड़ी बात नहीं है। पद पर बैठ कर के कर क्या रहे हैं हम? कहीं हम उद्दंड तो नहीं हो गए पद पर बैठने के बाद? नहीं, उद्दंडता नहीं है कि आपने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया। अब आप किसी पद पर बैठने के बाद कुशलता इस बात में कि आप कार्य को कैसे देख रहे हैं। देख पाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं जो धृतराष्ट्र हैं, वो क्या है, पद पर पिता के पद पर बैठे, लेकिन क्या है, अपने पुत्र की गलतियों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या हुआ?